सर एक और प्रश्न आया था। एक परमागम ऑनर्स का ही स्टूडेंट है जिनका करियर भी ऑफिस में है वो। तो हम्म। उनका ये प्रश्न आया था कि लाइफ में करियर में चेंज वगैरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, पर हमेशा चिंता और आकुलता रहती है कि ये डिसीजन सही है या गलत। परमागम ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ तो पढ़ तो रहा हूँ कि एक्चुअल में तो मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, पर ये हम्म। मान्यता और प्रैक्टिकल लाइफ मेल नहीं खाते। इसको कैसे सॉल्व करूं? ठीक है। बहुत सरल सी बात है। हम जो चीज अपने आसपास देखते हैं वो सारी चीजें उस चीजों से हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। जनरल सी बात है, अगर आप कोई मूवी देख के आए तो आप एकदम रिलेट करेंगे। मान लीजिए किसी ने देशभक्ति की मूवी देखी तो उसको लगेगा यार अपने को भी देश के लिए कुछ करना है। होता है कि नहीं होता? बहुत जनरल सी बात है, हम जिस चीज को देखते हैं उस चीज से खुद को रिलेट करते हैं। आप परमागम ऑनर्स के स्टूडेंट है, ये सबसे अच्छी बात है आपकी लाइफ की। आप एक काम कीजिए, कहानियां पढ़ना शुरू कीजिए, प्रथमानुयोग पढ़ना शुरू कीजिए। जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो क्या देखते हैं बताइए तनुजी, आपसे पूछते हैं। हम अपने आप को जब शीशे में देखते हैं, हम शीशा देखते हैं तो क्या देखते हैं शीशे में? खुद को। खुद को देखते हैं ना। हम शीशे में खुद को देखते हैं। हम खुद को नहीं देखते। हम वो देखते हैं जो कोई और ना देख ले। कुछ गलत तो नहीं लगा है? क्या लगा है? ठीक तो है, सब ठीक है कि नहीं? हम खुद को देख रहे हैं शीशे में, शीशे को नहीं देख रहे हैं। हम प्रथमान योग पढ़ने लग जाएं, हम कहानियां पढ़ने लगे। हम ये निदान की कहानी पढ़ी हमने आज, जैसे सुर सुंदरी की कहानी पढ़ी, कंस की कहानी पढ़ी। इन कहानियों से हमें देखने को मिलता है भाई मेरे जीवन में जो परेशानियां है ना वो तो कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी परेशानी हुई है लोगों के जीवन में। भले ही तीर्थंकर मुनिराज हो लेकिन 6 महीने तक आहार नहीं मिला। 6 महीने तक आहार नहीं मिला। जिनकी सेवा में सौधर मित्र बचपन से लगा हुआ, बचपन छोड़ो, गर्भ में आए नहीं थे उसके भी पहले से लगा हुआ था। 9 महीने के भी पहले से, 6 महीने पहले से, 15 महीनों से जो लगा हुआ था। जब उनकी व्यवस्था कोई सौदा में नहीं कर पाया तो मेरी व्यवस्था कोई कैसे करे? ये जो सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय अनेकांतवाद का, जो सिद्धांत है, अहिंसा का जो सिद्धांत है, ये हमें बताता है कि जीवन में भले ही कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन ये परेशानी आना तो मेरे हाथ में नहीं है। परेशानी आना ना आना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उस परेशानी में परिणाम करना ना करना मेरे हाथ में है। परेशान होना ना होना मेरे हाथ में। परेशानी नहीं, परेशान होना मेरे हाथ में है। क्या कह रहा हूं? परेशानी नहीं, परेशान होना मेरे हाथ में है। अब वो परेशान कैसे ना हूं ये सिद्धांत बताते हैं। ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत बताता है। मैं तो कभी कभी पढ़ते हुए, मैंने जब पहली बार क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी थी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसी ऐसी बात है क्रमबद्ध पर्याय में कि अच्छा लोगों ने सोचा कि मैं ऐसा परिणाम वो कि मैं भगवान नेमिनाथ की वाणी को विपरीत कर दूं, ये द्वारका नहीं चलेगी। और ऐसा ही हुआ, भगवान नेमिनाथ की वाणी सच हुई और द्वारका जलकर भस्म हो गई। जब हम ये पढ़ते हैं ना कहानी, तब हमें अंदर से सिद्धांत दृढ़ होता है। जब हम ये सिद्धांत पढ़ते हैं तो हमारा सिद्धांत ऐसा होता है कि अच्छा वास्तव में ये जिसके लिए मैं कमा रहा हूँ, जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, वो मेरा नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है। ये शरीर के भोग मेरे नहीं है। तो मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ? तत्काल वैराग्य आता है, तत्काल वैराग्य आता है। भले वो वैराग्य टेम्पररी हो, लेकिन वो आपके मोक्ष मार्ग में परंपरा से कारण है। कारण है। जब आप ये सिद्धांत पढ़ते हैं, जब आप अहिंसा के बारे में पढ़ते हैं कि अच्छा दुनिया तो जिसको अहिंसा कहती है वो अहिंसा नहीं, मेरे मन में जो राग द्वेष हो रहे हैं वो अहिंसा है। एक कहावत चलती है दुनिया में, मतलब एक कहानी चलती है दुनिया में कि यदि किसी का मुंह काला करना हो तो उसका मुंह काला ना होना और होना वो तो उसके हाथ में है, लेकिन उसके पहले मेरे हाथ काले हो गए। है ना? हम किसी के सर पे चंदन का टीका लगाएं तो उससे हमारे हाथ में भी तो चंदन की स्मेल आ गई कि नहीं आ गई? किसी का भला बुरा करना उसके पुण्य के अधीन है, लेकिन उस भला बुरा करने के परिणाम से जो मैंने अपना भला बुरा कर लिया है वो मुझे बहुत पछताएगा। है ना? टोडर मजी ने मोक्ष प्रकाशक में लिखा ना, तीसरे चौथे अध्याय में कहा लिखा कि क्रोध कषाय के कारण किसी का बुरा होना ना होना तो उसके अधीन है, माने उसकी भवितव्यता के अधीन है। मान कषाय में हम घमंड करें लेकिन ऐसा होना तो भवितव्यता के अधीन है। मायाचारी में मायाचारी के परिणाम करें लेकिन ऐसा होना तो भवितव्यता के अधीन है। योग्यता के कारण कार्य होता है, हमारे करने से कार्य नहीं होता। जब ये बातें पढ़ते हैं तो समता आती है जीवन में। जब ये बातें पढ़ते हैं तो वो विकल्प नष्ट होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूँ वो मेरा नहीं है। उसमें मैं कुछ फेर बदल नहीं कर सकता और उसमें मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और जिस चीज को प्राप्त करने के पीछे भाग रहा हूँ क्या वो सच में मेरा है? क्या वो सच में मेरा है? क्या उसको पाने से मैं सुखी हो जाऊंगा? नहीं। इंद्रिय भोगों को पाने से सुखी नहीं हो सकते। अगर सुखी हो जाते तो कितने लोग सुखी हो जाते। और अगर वही सुख था तो तीर्थंकरों ने वो सुख छोड़कर दीक्षा क्यों ली? जंगल में क्यों गए? विचार तो करो। मैं ये हमेशा बात कहता हूँ, सबसे बढ़िया अगर आपका मन, अगर अगर किसी का भी मन चंचल हो रहा हो, प्रथमानुयोग की कहानियां पढ़ना शुरू कर दो। आप मिलान कर पाओगे कि इनके जीवन में कैसी परेशानी थी और उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया। पार्षद भगवान मुनिराज जब अवस्था में थे, वो उठ के खड़े क्यों नहीं हो गए कमट के ऊपर? चिल्लाने क्यों नहीं लगे, अरे भाई मैं तपस्या कर रहा हूँ, क्यों पीछे छोड़ दे भाई, छोड़ दे, क्यों पत्थर बसा रहा है मेरे ऊपर?
ऐसा क्यों क्यों नहीं कहा उन्होंने? वो अपनी तपस्या में लीन रहे, उन्हें मालूम है ये कर्म का उदय है, क्रमबद्ध है, जिस समय शांत होना होगा होगा। अच्छा, उन्होंने फोन क्यों नहीं किया किसी को, अरे भाई बचाने आ जाओ, डिफेंस फोर्स? सौदामिंद को, सौदामिंद को क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया सौदामिंद को? और सौदामिंद को विकल्प क्यों नहीं आया कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, और थोड़े दिन बाद वो आने वाला है सौदामिंद, इंद्र समोषण में बनाने वाला है सौदामिंद, कुबेर को आज्ञा देने वाला है। वहां वहां कहाँ था जब उपसर्ग हो रहा था? वहां कहाँ था जब आदिनाथ मुनिराज 6 महीने तक भटकते रहे, भटकते तो नहीं, विहार करते रहे कि हार मिल जाए, हार मिल जाए? तब कहाँ था सौधर्मेंद्र? तब कहाँ था? ये सारी बातें ख्याल कराती हैं कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में समता रखना मेरे हाथ में है, परिस्थिति को बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं आशा करता हूँ इस चीज से उनका उत्तर मिल जाए, और ना मिले तो दोबारा चर्चा करें। जी बिल्कुल, थैंक यू पंडित जी। अच्छा, अगला प्रश्न शुद्धा जी लेना चाहेंगे। शुद्धा जी, ओवर टू यू। थैंक यू तनु जी। सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन, काफी क्लैरिटी मिली। मुझे जी। एक डाउट है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों को रिलेट करके एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम्म, हम जब प्रैक्टिकल चीजों के बारे में प्लान करते हैं, ऑफ कोर्स परमागम मानस पढ़ के इतना तो समझ में आ गया है कि करने लायक कार्य तो यही है, तो बिल्कुल। पुरुषार्थ तो यही लगाना है, वो क्लैरिटी आ गई है। लेकिन अब ऑफ कोर्स लाइफ के बारे में, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में सोचते हैं, तो इस तरीके के थॉट्स आते हैं। ये मेरा सेकंड पार्ट से, सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट है। और हम्म, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट, जब आपने कहा था कि मोक्ष के लेवल तक की अपन नहीं बात करते, क्योंकि उसका भी संकल्प कोई कर सकता है कि मुझे मोक्ष जाना है, तो हम्म, उतने दूर का नहीं, बट वेरी रीसेंट लाइफ में कि मंदिर बनाना है। तो हम्म, इन दोनों को रिलेट करके मैं अपने पर्सनल थॉट ऐसे शेयर कर रही हूँ कि 10 इयर्स 12 इयर्स में रिटायरमेंट लेना है, बट 12 इयर्स में भी अर्निंग की तो प्लानिंग करेंगे, करियर की सक्सेस की प्लानिंग करेंगे, और हम्म, फिर रिटायरमेंट लेके, अर्ली रिटायरमेंट लेके फुल टाइम फिर अपना मंदिर बनाना है और स्वाध्याय करना है और फुल टाइम ये करना है। तो ठीक है। इस दोनों को कैसे रिलेट करें अब, इस थॉट्स को, क्योंकि ये फीलिंग्स भी आ रही हैं। हम्म, ठीक बात है, मैं बताता हूँ। तो देखो, बहुत बहुत बिल्कुल वाजिब सा प्रश्न है आपका, बिल्कुल सही है कि हम एक जगह पढ़ते हैं सब कुछ। मैं अब थोड़ा इस चीज को मॉडिफाई करके बोलता हूँ, मतलब आपके प्रश्न को, कि हम देखते हैं कि सब कुछ क्रमबद्ध है ना, हमें सब कुछ पता है, और हमें ये भी पता है कि निदान होता है। प्लस आप ये कह रहे हैं कि हमें ये परिणाम भी करने हैं, अच्छे परिणाम हमें, जैसे आप कह रहे हैं रिटायरमेंट लेके हमें धर्म आराधना भी करनी है, और कहीं कहीं जा रहा है निदान। देखो, सबसे पहले तो आप दिमाग में ये चीज सेट कीजिए, दिमाग में, डेली रूटीन में नहीं, दिमाग में इस बात को पहले सेट कीजिए कि जितना भी परिणमन हो रहा है, हो चुका है और होने वाला है, वो सब ऑलरेडी फिक्स्ड है। बात खत्म। ये चीज मेरे को मेंटली शांत करती है कि मैं जितने भी विकल्प करूंगा, जिसने जितने भी पूरे होंगे वो मैंने नहीं किए, वो ऐसा होना था। और जितने पूरे नहीं होंगे, चाहे भले कितना ही अच्छा विकल्प हो, कितना ही सुपर्ब आइडिया हो हमारा, कितना ही बढ़िया आइडिया हो, कितना ही धर्म प्रभावना का ही क्यों ना आइडिया हो, अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो वो भी क्रमबद्ध था। निकाल दीजिए इस बात को। मतलब यहाँ तो ये चीज शॉर्ट हो गई। अब कोई ये कहे कि मंदिर बनाने का इतना शुभ विकल्प है, ये तो निदान में आ गया है ना। मैं, अगर मैं प्रश्न को नहीं समझ पा रहा हूं तो आप मुझे क्लियर कीजिएगा, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ मैं वो बताता हूँ कि निदान, अगर ये मंदिर बनाने का विकल्प ये तो निदान था, ये पूरा क्यों नहीं हुआ? ये भारे पुण्य के अधीन था। चीजें सिर्फ, कोई भी वस्तु मिलती है, मैंने पहले भी बोला, वो कर्म के उदय के अधीन मिलती है। हम जो कार्य करते हैं, हम जो परिणाम करते हैं, वो मेरे अधीन में है। लेकिन उन परिणामों का फल क्या होगा, उन परिणामों के फल में कोई वस्तु कैसे मिलेगी, वो मेरे अधीन नहीं है। लेकिन वो वस्तु जो मिली है, उसमें जो परिणाम करना है वो मेरे हाथ में है। इन शॉर्ट, सिर्फ और सिर्फ परिणाम करना मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में मेरा उपयोग है। उपयोग इन द सेंस, आपने अगर समयसार, आप सभी जानते होंगे समयसार, उपयोग यानी ज्ञान। मेरे हाथ में तो मेरा ज्ञान है, मेरे हाथ में तो मेरा जानना देखना, और कुछ नहीं है। मैं क्या करूं लाइफ में, क्या नहीं करूं, वो टेंशन लेना ना लेना मेरे हाथ में है, मेरे ही हाथ में है। लेकिन वो टेंशन पूरी होगी कि नहीं होगी, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो पुण्य के अधीन। मैंने, जैसे मैं अपना भी एग्जांपल दो, मैंने मान लीजिए मैंने ऐसा सोचा कि मुझे सिर्फ 35 या 40 की एज तक कमाना है, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, अर्ली रिटायरमेंट जिसको आप कह रहे हैं, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, मैं धर्म आराधना में लग जाऊंगा, धर्म प्रभावना में लग जाऊंगा। लेकिन किसके हाथ में है ये? ये बात मैं भी जानता हूँ कि हर चीज क्रमबद्ध है। हो सकता है मेरे लिए, मेरी लाइफ में ऐसा लिखा, मैंने, मेरा फ्यूचर ऐसा हो कि मैं 30 की एज में रिटायर रिटायर हो जाऊँ। हो सकता है कि मैं 60 की एज तक भी रिटायर नहीं हो सकूं। अब उसमें आकुल व्याकुल होना तो मेरे हाथ में है ना। नहीं, अरे यार हमने तो सोचा था, वो तो हो ही नहीं रहा है। हम तो चाह रहे थे रिटायर हो जाए, हम तो चाह रहे थे अब धर्म आराधना करेंगे, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं।
धर्म आराधना करने का टाइम नहीं है आपके पास, और ये आकुल व्याकुल होने का टाइम है आपके पास। ये तो एक्सक्यूज है भाई। आकुल व्याकुल जिस समय हो रहा है उस समय धर्म आराधना करें कि नहीं करें? बिल्कुल कर सकते हैं। ये धर्म तो ऐसी चीज है, किसी भी चौराहे पे किसी भी, अरे धर्मात्मा जीव तो शमशान तक में धर्म कर लेते हैं, हम तो फिर भी अपने घर में बैठे हैं। ठीक है नहीं? श्रद्धा जी बात समझ में आई? मैं मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी अब सर, आप मुझे बिल्कुल। बताइए कि आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर, एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गया है। एक थोड़ा सा फॉलो अप इससे मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है कि परिणाम तो हो ही रहे हैं, ये उस चीज को लेके व्याकुल नहीं हो रहे हैं, हम्म, बट जो संकल्प वाली बात हम निदान वाली कर रहे हैं ना, कि स्ट्रांगली प्लान्स तो बनाते हैं कि हाँ हाँ मुझे 42 पे 45 पे रिटायर होना है, तो हाँ। उसके प्लान्स तो बना रहे हैं। हम्म, तो वो तो परिणाम हो ही रहे हैं, तो क्या फिर ये निदान की कैटेगरी में आएंगे? हाँ देखिए देखिए देखिए, मैंने ये बात पहले नहीं बताई, मैं आप बता देता हूँ। दो प्रकार के निदान हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त निदान में मोक्ष और संसार के कारणभूत निदान को कहा, अप्रशस्त में भोग और कषाय के कारणभूत निदान को कहा। अब इसके एलाबोरेशन में मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना कहता हूँ, देखो हर प्रकार का संकल्प है तो निदान ही। अति आसक्ति पूर्वक इच्छा करना निदान की परिभाषा थी ना। अब वो निदान अच्छा है कि बुरा? मेरे मेरे निदान का अर्थ दुनिया बुराई करती है, लेकिन निदान का मैंने कहा था, निदान यानी वो इच्छा। इच्छा, इच्छा तो बुरी है। आपको एक बात बोलूं, मोक्ष की इच्छा भी बुरी है। और आपको कैसे इच्छा बुरी है? कि जब तक आप इच्छा करो तब तक आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तब तक आप उस विकल्प में अटके हुए हो। हाँ इच्छा करना बुरा है, लेकिन इच्छा इच्छा कॉमनली इच्छा करना बुरा है, लेकिन इच्छा कौन सी करे वो हमारे हाथ में तो है। हम धार्मिक आस्थाओं की इच्छा करें, हम अ, मंदिर जाने की इच्छा करें, हम धर्म 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 क्रियाओं की इच्छा करें, वो इच्छा बढ़िया है। बुरी इच्छा से, पाप की इच्छा से तो सही है। भोग और कषाय की इच्छा से तो सही है, मैं उसको मना नहीं करूंगा। लेकिन अंत में इच्छा करना तो बुरा है। हाँ इच्छा करना तो निदान है, और उस निदान को छोड़ना होगा, उस आसक्ति को छोड़ना होगा। कोई आसक्त हो जाए, अरे यार मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, वो मोक्ष नहीं जा पाएगा। मैंने पहले भी बोला था, निदान के लिए एक बहुत अच्छी परिभाषा कही है जिनवाणी में, जो हमारे आत्मा के सुख को नष्ट कर दे वो निदान। जो हमारी आत्मा के सुख को नष्ट कर दे, हमारे परिणाम को नष्ट कर दे, हमारे उस पर शुद्ध परिणामों की संतति को, उस पर शुद्ध परिणामों की कंसिस्टेंसी को नष्ट कर दे वो निदान। ये बहुत जनरल कह रहा हूँ बात। हाँ हमें निदान करना छोड़ना होगा इंटेंशनली। हर चीज इंटेंशनली शुरू की जाती है सबसे पहले। वो है ना कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। पहले पहले करना होगा। कोई सिगरेट पीता है मान लीजिए, पूरा करता हूँ इस बात को, कोई सिगरेट पीता है, और वो सिगरेट पीते पीते उसको कहीं तो छोड़ना होगा कि नहीं नहीं छूट जाएगी छूट जाएगी। अरे खुद से छोड़ना होगा, उसके हाथ पैर बांधने पड़ेंगे। जब उसको एक वो होगी कि नहीं मुझे अब पीनी है, उसको स्टेबल करना होगा, उसको दवाइयां देनी पड़ेगी, इंटेंशनली उस काम को शुरू तो करना पड़ेगा। और धीरे 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 उसको समझाना पड़ेगा, भाई ये जो तू पीता है ना, ये गलत, ये गलत, ये गलत, इससे हानि होती है, उसको नुकसान बताए जाएंगे। हम निदान पढ़ रहे हैं, निदान पढ़ने इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम आकुल व्याकुल हो जाए, हम तो पूरे दिन निदान करते रहते, निदान करते रहते, इसलिए नहीं पढ़ रहे। हम निदान इसलिए पढ़ रहे थे कि हमें पता चले निदान के परिणाम तो हो रहे हैं भाई, लेकिन निदान के परिणाम में सुखी दुखी होना, निदान के परिणाम में आकुल व्याकुल होना, ये मेरे हाथ में। और जिसको ये बात समझ में आ गई कि निदान बुरा है, निदान के परिणामों का ऐसा फल है, मुझे निदान नहीं करना है बुरे कषाय और भोगों का, भाई साहब उसके क्रमबद्ध में ऐसा ही लिखा है कि वो आगे निदान नहीं करेगा। हाँ टेंशन तो होती है, फ्यूचर की टेंशन तो होती है, लेकिन हमें जब ये बात क्लियर हो जाएगी कि फ्यूचर नक्की है भाई, तो किसकी टेंशन ले रहा है? तो क्यों निदान करेंगे हम, क्यों उसके पीछे भागेंगे? और अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे, अब आप कहोगे कि पंडित जी आप नहीं कर रहे क्या, आप अपने करियर पे ध्यान नहीं देते क्या? यहाँ देता हूँ ना। तो क्या मैं निदान नहीं कर रहा? कि हाँ भाई साहब ये निदान करना मेरे हाथ में नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये परिणाम फिक्स्ड है ऑलरेडी, आप करेंगे उस चीज का निदान, आप करेंगे उस चीज के पीछे भागेंगे, लेकिन उस चीज के भागने के बाद आप उसके आकुल व्याकुल नहीं होना, ये मेरे हाथ में है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आगामी बंद होगा ये मेरे हाथ में, आगामी बंद नहीं करना ये मेरे हाथ में, वो कषाय नहीं करना मेरे हाथ में। मुझे तो उस कषाय को रोकना है, मेरे अंतर के परिणामों को रोकना है।